अगर आपने हमारा चैनल मीज़ान लाइफ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको मालूम है कि 3 तलाक एक नशिस्त में एक ही वक्त में देना खिलाफ कानून है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत 23 इस्लामी ममालिक में इसको बैन किया गया है। इट इज़ अनलॉफुल एक्ट। 3 तलाक़ें एक साथ देना कानूनन जुर्म है। इंडिया में इस पर 3 साल की कैद है और पाकिस्तान में 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश की गई है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने इस तरह की तलाक को तलाक बिदअत करार दिया गया है, क्योंकि जो तरीका तलाक का कुरान शरीफ में दर्ज है और जो मसनून तरीका है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है और देहात में अगर आप चले जाएं तो शायद 90% से ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। और शहरों में भी चाहे आम आदमी हो या पढ़े लिखे हों, जिन्होंने कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा है, उनको ये बात मालूम नहीं है और ये बिदअत माशरे में बहुत राइज हो चुकी है। और बहुत बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि आम लोग यही समझते हैं कि तलाक देने का सही तरीका यही है कि जब भी तलाक देनी हो तो मुंह से 3 अल्फाज निकालें, तलाक तलाक तलाक, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है और कुरान शरीफ में जो तरीका बताया गया है उसके बिल्कुल मुखालिफ है और गैर मसनून भी है। आपने भी अक्सर देखा होगा, आपके मुशाहिदे में भी ये आया होगा और हमारी फिल्मों और ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है। हालांकि जो ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं उनके जो राइटर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन उनमें भी यही दिखाया जाता है कि जब भी किसी को तलाक देने का मौका आता है तो वो फ़ौरन 3 अल्फाज मुंह से निकालता है, तलाक तलाक तलाक, और तलाक हो जाती है और बाद में वो पछताते रहते हैं। ये देखिए। तो जाओ उसके पास। ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें तो यहां से निकाल दूं। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दी तलाक दी तलाक दी। एक और देखिए। मैं तुम्हारे झूठ का एक सच्चा तोहफा देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बात का जिम्मेदार कौन है? क्या एक आम आदमी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? जिम्मेदार तो हम सब हैं कि हम कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं। जो किताब हिकमत है उसमें तमाम माशरत के उसूल बताए गए हैं और ज़िंदगी के तमाम शोबों के उसूल बताए गए हैं। हमारे माँ बाप ने कभी हमें नहीं बताया। माँ बाप अगर तर्जुमे से कुरान शरीफ पढ़ें तो वो अपने बच्चों को ये बातें सिखाएं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शादी से पहले बच्चों को ये नहीं बताया जाता, तो फिर किसका कसूर है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब में ये बात शामिल होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे नज़दीक उलमा कराम और ख़तीब हजरात से है, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि बराए करम इस नाजुक मसले पे, इस संजीदा मसले पे, इस बहुत ही अहम मसले पे तवज्जो दें। जैसे उन्होंने और मसाइल पे तवज्जो दी और सोशल इश्यूज़ पे उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने इतनी मौसर आवाज़ उठाई कि जिस चीज़ पे उन्होंने तरजीह दी, जिस चीज़ को उन्होंने तरजीह दी और जिस चीज़ की अहमियत उन्होंने जाना, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लोगों के जहनों में बिठाया। मिसाल के तौर पर अगर इसराइल से नफ़रत पैदा करनी है
यहूदियों से नफरत पैदा करनी है, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के जहन में बैठ गई है। सूद की लानत बहुत अच्छे तरीके से लोगों के जहन में बैठ गई है। अगर दाढ़ी रखने का मसला है, उसकी अहमियत है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच चुकी है। पाँचे ऊंचे करने की अहमियत बहुत, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, ये सब सही है, मगर एक बहुत अहम मसला, ये माशरती मसला है, ये तलाक का जो 3 तलाक मसला है, ये बहुत अहम मसला है। औरत को बाज़ औक़ात छोटी सी बात की इतनी बड़ी सज़ा मिल जाती है जो बहुत गैर मुनासिब है, और ये हमने देखा है कि ख़ानदान के ख़ानदान उसमें तबाह हो जाते हैं, बच्चे रुल जाते हैं। खुदा के वास्ते इस पे तवज्जो दीजिए।